नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। और मैं नहीं आऊंगा कभी। ना मम्मा, मुझे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद हुसैन चिश्ती। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हर खबर पर इनकी नज़र होती है। तो आज हम जिस खबर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ये मंडी बहाउद्दीन में एक भारतीय शहरी जो है इसको गिरफ्तार किया गया था, जो गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से मंडी बहाउद्दीन पहुंच गया। थाना सदर ने इसको गिरफ्तार किया था और इसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर ली गई थी। बादल बाबू जब गिरफ्तार इसको किया गया था, जब इसके साथ इसको इंटरोगेट किया गया था, तो इसने बताया था कि ये किसी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर मंडी बहाउद्दीन पहुंचा है और इस लड़की से ये इश्क करता है और ये मुसलमान होना चाहता है और इसलिए ये पाकिस्तान आया था। लेकिन क्योंकि इसके पास जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो पुलिस ने इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। अब इसको अदालती रसाई जो है वो दे दी गई है। बादल को गिरफ्तार जो है वो मंडी बहाउद्दीन के करीब एक बिलाल कानूनी है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, जहाँ पे एक घर में ये एक मज़ारी की हैसियत से काम कर रहा था और इसका ये कहना था कि मेरे वालिदैन जो हैं वो इंतहाई गरीब हैं और मैं काम करना चाहता हूँ। तो ये बकरियाँ चराता था वहाँ पे और खेतों में काम करता था। बाद में पुलिस ने इसको जो है वहाँ से गिरफ्तार किया। अब इस पर जो है अदालती ट्रायल है वो इसका शुरू हो गया है। अदालत तक इसकी रसाई दे दी गई है। अब दूसरी पेशी इसकी हुई है, अदालत में इसको पेश किया गया है। अमजद साहब के पास मजीद तफसीलात हैं, वो पूछते हैं। अमजद साहब, बादल बाबू के बारे में आप क्या तफसीलात है आज के पास? जी बिल्कुल, भारतीय शहरी बादल बाबू को अदालत में पेश किया गया। ये उसकी दूसरी पेशी थी और इस पेशी पर वो बिल्कुल हशाश बिशाश लग रहा था, फ्रेश लग रहा था। और जो इनका वकला का पैनल है, लीगल काउंसिल है, उसमें वकला का जो पैनल है उनमें फयाज रामे एडवोकेट, कैसरी इमरान एडवोकेट, अहमद बिलाल एडवोकेट और हमजा तारक एडवोकेट पर मुश्तमिल जो लीगल काउंसिल है वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। और अब अदालत ने अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी को डाली है। ये पैनल जो है वो दोबारा 7 फरवरी को इस केस की पैरवी के लिए अदालत में पेश होगा। अदालत में जो बादल बाबू को लाया गया था तो बिल्कुल फ्रेश लग रहा था और पेशी के बाद जो इसकी बात है वो उसके वालिदैन से भी करवाई गई है, इसकी माँ और बाप से इसकी वीडियो कॉल करवाई गई है, इसकी वीडियो कॉल के जरिए इसकी बात कराई गई है। और उस वक्त रिक्कत अमेज मनाजिर जो है वो देखने में आए हैं। उसके वालिदैन उस वक्त रो रहे थे और ये भी इसकी आंखों में भी आंसू थे। लेकिन एक बात जो सामने आई है, इसने ये बात बताया है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं भारत वापस नहीं आना चाहता। तो इसके जो माँ है और इसका जो बाप है, उन्होंने हाथ जोड़कर इससे अपील की कि भाई आप वापस आ जाओ। लेकिन इसने कहा कि अब मुझे माफ कर दें, मैं अब वापस नहीं आऊंगा। तो इसने अपने वालदा से माफी भी मांगी और गलती की जो इसने की और उनको परेशानी भुगतनी पड़ी। काम करूंगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस ठीक है। ना तो कभी गलत इरादा बनाया, ना कभी गलत काम के लिए आया। बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था ना कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं, इस वजह से बड़ा मुश्किल ही मैं वहाँ पे पापा नहीं रह सकता था। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। काम करूंगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बस ठीक है। ना तो कभी गलत इरादा बनाया, ना कभी गलत काम के लिए आया। बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था ना कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं, इस वजह से बड़ा मुश्किल ही मैं वहाँ पे पापा नहीं रह सकता था। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। अरे, जब वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो हमने देखा कि बादल जो है वो अपनी वालदा से माफी मांग रहे थे और इसके साथ साथ इसकी वालदा जो है रो रो कर इसे हाथ जोड़कर कह रही थी कि वापिस आ जाए। लेकिन बादल मुसलसल एक बात ही कर रहा था कि मैं वापिस अब नहीं आऊंगा, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और मैं मुसलमान हो गया हूँ। जी बिल्कुल, ऐसी सूरत है। चूंकि आप देखिए कि जो मीडिया जो है उसने इस इशू पर इंतहाई वावेला किया है और वहाँ पर बड़ी चर्चा हुई है। उसके वालिदैन की तरफ से अपीलें की गई हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इसको जल्द अज जल्द रिहा करे। तकरीबन इसको 3-4 महीने पहले ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ है और उसको इतनी जल्दी अदालती रसाई दी गई है और उसके वालिदैन से भी इसकी बात वीडियो कॉल पर करवा दी गई है। तो कैसे आया था? इसकी माँ से करवाएं बात इसकी। ये माँ आपकी बहुत ज्यादा परेशान है वहाँ।
ना मामा मुझे माफ कर दे। जैसा हमने देखा कि इस तरह की जो भी कैदी होते हैं उनको इतनी जल्दी रसाई नहीं दी जाती। जैसे कि अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया में चला जाता तो बिल्कुल भी कहीं कई सालों तक उसका पता ही नहीं होता कि वो इंडिया में पहुंच गया कैसे। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जब बादल जो है इसको अदालत में पेश किया गया तो बिल्कुल वो फ्रेश दिखाई दे रहा था और अपने वकला के साथ बात भी कर रहा था। इसकी बात जो है वीडियो कॉल पर वहाँ पे करवा दी गई, इससे इसके वालिदैन से भी करवाई गई और बादल मुतमिन दिखाई दिया। ये पाकिस्तान का एक मुस्बत पहलू है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने कुछ अर्सा पहले देखा है कि मंडी बौद्धी से भी कुछ नौजवान जो है, दो जो नौजवान है वो इंडिया चले गए थे, लेकिन वहां पर जाकर उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2-2.5 साल वो जेल में रहे, लेकिन उनकी वालिदैन के साथ रसाई भी नहीं दी जा सकी। फिर मीडिया पर आने के बाद कुछ इंसानी हकूक की तंजीमें आगे आई, फिर उनकी रिहाई हुई। लेकिन अगर हम उसके मुकाबले में पाकिस्तान का रवैया देखते हैं तो बादल बाबू को अभी 3 महीने या 4 महीने हुए हैं पाकिस्तान में दाखिल हुए, और उसका जो ट्रायल अब शुरू हो गया है और उसकी बात जो है वो उसके माँ बाप से भी करवा दी गई है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है और पाकिस्तान ने हमेशा एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत इंसानी हकूक की पासदारी की है। हमेशा पाकिस्तान हमेशा बढ़ चढ़ के जो है वो सामने आता है। इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के मामला जो हैं अगर वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाए या चला जाए तो उसको ज़रूर जो रसाई है वो देनी चाहिए। देखें बादल बाबू को भी जो सज़ा होनी है वो होनी है। जो उसने अनलीगल एक तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ है वो उसको ज़रूर उसकी सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ बादल को जो रसाई दी गई है इस पर उसके वालिदैन जो हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। उन्होंने वकला जो पैनल है उसका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपने उनके बेटे के साथ उनकी बात करवाई है। वकला से भी हमारी बात हुई है तो वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम, इसमें लास्ट डेट थी 10 जनवरी। मैंने वकालतनामा अपना सबमिट किया तो उसके बाद मैंने परसू किया, मुल्ज़म बादल हाज़िर आया, उसका वर्शन कोर्ट में आया तो अपेरेंटली जो मटेरियल आया है उसमें मुल्ज़म बादल जो है वो एक लड़की के पीछे पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके रात के समय में वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ। तो फर्दर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब 24 डेट है, 24 को देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स होती है इस केस में। तो इसमें मैंने बेल भी फाइल कर दी है। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के उसके तहत फेयर ट्रायल हो रहा है। 10A जो है ना उसके तकाजे फुली तौर पर पूरे किए जा रहे हैं। उसको कौंसल भी मैं प्रोवाइड हो गया हूँ। तो उसकी अब हम कोशिश करेंगे कि उसकी किसी तरह से जो है वो मुलाकात भी जो है ऑनलाइन उसके पेरेंट्स से करवा दी जाए। अगर वो किसी इस तरह की एक्टिविटी में जो मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट होगी उसमें इन्वॉल्व हुआ तो फिर वो इस तरह की रायतें नहीं हासिल करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अदरवाइज़ अगर वो जो उसका वर्शन है कि वो एक लड़की के पीछे पाकिस्तान आया है, अगर यही प्रूव हुआ तो उसको सारी ये जो है फैसिलिटेशन होगी। अब ये बताएं कि आप बादल बाबू के वकील हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है, तो आप ये तो बादल बाबू ने क्या मौका इख्तियार किया है कि वो पाकिस्तान में क्यों दाखिल हुआ है? जी, राब्ता था लड़के का? बादल बाबू ने कहा है मेरा ना काफ़ी अरसा से 4-5 साल से इस लड़की सना नामी लड़की से रब्ता था। तो उससे मैं जो है वो मोबाइल पे बातचीत करता था। तो उसकी वालदा के साथ भी मेरी बातचीत हुई। उसके वो सो कॉल्ड भाई भी कहता है, पता नहीं भाई है या नहीं, उनके साथ भी मेरा रब्ता रहा। तो उसकी वालदा ने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान आ जाओ और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगी। बेसिकली वो लोग भी जो हैं वो घरों में काम करने वाली लड़की है एक जिसका नाम सना रानी है। फिर मैंने उससे ना वो कंफर्म किया भाई वो कोई ऐसी, उसने एक आईडी बताई। वो आईडी मैंने मेरे पास वो मेरी फ़ाइल में मौजूद है। उसकी वो जो आईडी है फेसबुक आईडी है जिससे वो बात होती है। तो थर्डली उसके पास ना मोबाइल फ़ोन नहीं था। उसने कहा जी मोबाइल फ़ोन अभी मेरे पास नहीं है। मैंने नंबर का कंफर्म किया किस नंबर से तुम्हारी किस नंबर पे बात होती रही है, व्हाट्सएप नंबर, वो भी उसने कहा जी वो फ़िलहाल मेरे पास मोबाइल नहीं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है मोबाइल जो है। तो देखें लेट्स सी अब क्या इसमें होता है। अपेरेंटली जो उसका वर्शन था वो यही था कि वो एक दीवाना है। तो जो लड़की के इश्क में वो उसके बुलाने पर वो पाकिस्तान में उसका या उसके लड़की की तरफ से या उसके भाइयों की तरफ से कैसा मौक़िफ़ सामने आया स्टेटमेंट सामने नहीं, वो ऐसा नहीं आ रही। वो लड़की जो है वो अपने वो फ्रंट लाइन पे खेलना नहीं चाहती, वो सामने नहीं आना चाहती। अब उस पर FIR भी हो चुकी है, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट भी किया है। तो आप ये बताएं कि पुलिस ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है इस केस में? वो उसमें जो है ना पुलिस ने अभी
कुछ चालान सेंड टू कोर्ट नहीं किया। 24 को शायद चालान सेंड टू कोर्ट हो जाए, फिर पुलिस की फाइंडिंग इस पे जो है वो क्लियर होगी। स्टिल वो इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोसेस है। अच्छा, बादल से आपकी बात हुई है तो वो हमें सुनने में ये आया है कि वो कह रहा था कि मैं मुसलमान भी हो जाता हूँ और मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद आया, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, इस तरह की बात उसने की। जी, ये बात उसने ना मेरे साथ भी की है, और इससे कबल वो जो है ना वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में पेश हुआ है, और इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने उसे इस्तफसार किया है कि इधर वो क्यों दाखिल हुआ है, उसके पास कोई ऐसा प्रूव है पाकिस्तान में दाखिल होने, तो सफरी दस्तावेज़ात हैं। तो उसने कहा जी मेरे पास सफरी दस्तावेज़ात नहीं है। तो सेकेंडली उसने कहा जी मैं अब मुसलमान हो गया हूँ। तो तीसरी बात उसने ये की कि जी मैं इंडिया वापस नहीं जाना चाहता, तो मैं यहाँ का माहौल और यहाँ के लोगों का प्यार जो जैसे भी है, जो उसको जेल में जो कैदी मिले होंगे या उस तरह से उसको उनका बिहेवियर उसने अकाउंट किया होगा। वो कहता है मैंने पाकिस्तान ही रहना है, मैंने अब। तो थर्डली उसने अदालत से रहम की अपील की है कि मेरे साथ लीनिएंट व्यू अपनाया जाए, जिसको जो है बामुताबिक कानून वो मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा जी आपको फेयर ट्रायल का जो फ्री मौका दिया जाएगा। इस तरह से इसमें एक और बात अगर हम देखते हैं तो उसमें यह है कि जब पाकिस्तानी शहरी गलती से भारत में चला जाता है तो वहाँ पर उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कभी उसको एजेंट कहा जाता है, कभी उसको मुजाहिदीन का साथी बना दिया जाता है, कभी उसको आतंकवादी कहा जाता है, और मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया जाता है। लेकिन हमने देखा है कि इस केस में अभी तक जो एलिगेशन है बादल बाबू पर, वो सिर्फ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के इल्ज़ाम हैं, इसके अलावा कोई इल्ज़ाम उस पर नहीं है। जब केस की अभी तहकीकात जारी है तो इस वाले से भी पाकिस्तान ने एक ये बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि जिस तरह पाकिस्तान से अगर कोई कबूतर भी वहां पर चला जाता है तो उसको ऐसे वो पेश करते हैं जैसे कि वो कोई दहशतगर्द यहाँ पर घुसा है। लेकिन पाकिस्तान ने आप देखें कि ये बादल बाबू आया है तो इस पर सिर्फ जो वकला ने हमें बताए हैं कि वो सिर्फ अभी जो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए हैं उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, इस पर अभी इसका ट्रायल हो रहा है। बिल्कुल, इस पर ट्रायल हो रहा है और देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन अभी बादल को जो है आज उसके वालिदैन से जो है वो बात भी करवाई गई है। उसके वालिदैन जो है वो काफ़ी मुतमिन दिखाई दिए। जी।